हाय। एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा हरियाणा की नदियों के बारे में और हरियाणा के नहरों के बारे में। तो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसके अंदर आपको करवा दिए हैं। उससे बाहर क्वेश्चन शायद ही कोई आए नहरों और नदियों से। इससे अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना हरियाणा की प्रमुख झीलें। तो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं? हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं? तो हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं भाई? तो हरियाणा में मुख्य रूप से एचएसएससी के द्वारा बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा में मुख्य रूप से झीलें पूछे तो झीलों की संख्या है 5। और ये प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? सुल्तानपुर झील है, बड़खल झील है, कोटला झील है, खलीलपुर झील है और दमदमा झील है। ये 5 प्रमुख झीलें। वैसे तो कई झीलें हैं हरियाणा के अंदर छोटी छोटी, लेकिन मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं? 5 हैं। ये अपने ग्रुप डी में भी आया हुआ था और हरियाणा के अन्य एग्जामों के अंदर भी ये पूछा गया है। तो हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं? 5 झीलें। अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। हरियाणा की सबसे सुंदर झील, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे सुंदर झील है भिंडावास। ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है भिंडावास झील। और ये पड़ती किस जिले में है? तो ये झील पूछे तो झज्जर में। झील कहाँ पड़ती है? ये झज्जर के अंदर भिंडावास झील। और भिंडावास ही सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी है। आर्द्र का मतलब भाई हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र नमी वाली भूमि कौन सी है? भिंडावास है। तो भिंडावास झज्जर से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पे ये झील है भिंडावास। तो हरियाणा की सबसे सुंदर झील। अन्य ऑप्शन के अंदर हम ऊपर बात करें तो अन्य ऑप्शन पे पहली ऑप्शन आते हैं अपनी चिल्ली झील। तो चिल्ली झील कहाँ पे है? ये फतेहाबाद में। चिल्ली झील कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और फतेहाबाद को इसी कारण चिल्ली सिटी भी कहा जाता है। चिल्ली सिटी क्यों कहते हैं फतेहाबाद को? चिल्ली झील या चिल्ला तालाब, ये इसके कारण इसको कहा जाता है फतेहाबाद को। और पिंक सिटी भी फतेहाबाद को ही कहा जाता है। अगला ऑप्शन बिंदक्यार। बिंदक्यार या बिदक्यार, ये जो झील है ये है कैथल में। बिंदक्यार झील कहाँ पे है? कैथल। और वैसे बिंदक्यार का दूसरा नाम वरिद केदार भी है। दूसरा नाम क्या है? वर्द केदार। बिंदक्यार झील जो कहाँ पे है? कैथल में। और दूसरा नाम पूछे तो वर्द केदार। और तीसरा ऑप्शन है बुलबुल झील। तो ये बुलबुल झील हरियाणा में कहाँ पे है? तो बुलबुल झील हरियाणा में जींद के अंदर है। जींद जिसे हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। जींद को क्या कहते हैं? हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ है हरियाणा। तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा की सबसे सुंदर झील तो कौन सी है? भिंडावास है। अन्य ऑप्शन के बारे में हमने पढ़ा, चिल्ली झील फतेहाबाद में है, बिंदक्यार कैथल में है और बुलबुल झील जींद में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर झील गुरुग्राम जिले में है। और प्रॉपर इसको पूछ लेना तो प्रॉपर है ये फरुखनगर में। फरुखनगर। फरुखनगर जो नमक के व्यापार के लिए क्या था भाई? प्रसिद्ध था प्राचीन समय में। और फरुखनगर गुरुग्राम में पड़ता है, वहाँ पे ये सुल्तानपुर झील है। और इस फरुखनगर के बारे में बात करें ना तो ये अष्टभुजाकृति में बसा हुआ हरियाणा का एकमात्र शहर है। फौजदार खान ने इसको बसाया था भाई। इसके बाद अगला, तो सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। कोटला झील कहाँ पे है? तो कोटला झील कहाँ पे है? नूह में। नूह का मतलब मेवात। मेवात में वैसे कोटला भी है, उजीना या संघेल झील या चंदेली झील, ये सारी की सारी कहाँ पे हैं? नूह के अंदर है। रोहतक में कौन सी झील है? तिलियार है। हिसार में कौन सी है? ब्लू बर्ड है। करनाल में करण झील है। तो ये अन्य ऑप्शन के साथ हम करें तो कोटला झील कहाँ पे है? नूह। नूह या मेवात के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस झील पे आते हैं?
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक हरियाणा में किस झील पे आते हैं? तो बड़खल झील पे आते हैं। किस पे आते हैं भाई? बड़खल। और ये बड़खल झील है कहाँ पे? फरीदाबाद में। बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। इसको 1947 में यानी 1947 में निर्माण किया गया था सिंचाई के उद्देश्य से। 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया फरीदाबाद के अंदर। खलीलपुर पूछे तो खलीलपुर है सोहना गुरुग्राम में। सोहना गुरुग्राम। कर्ण झील करनाल के अंदर है। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। टिक्कर ताल पूछे तो पंचकुला में। टिक्कर ताल कहाँ पे है भाई? पंचकुला में। तो ये था हरियाणा में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस झील पे आते हैं? तो बड़खल पे। क्योंकि बड़खल झील के ऊपर है ना 6.5 मीटर लंबा एक बांध बनाया गया है। 6.5 मीटर तो चौड़ा है और लंबाई शायद 6 किलोमीटर के लगभग है। उस बांध को देखने, दो पहाड़ियों के बीच में उसका देखने के लिए सबसे ज़्यादा पर्यटक वहाँ पे आते हैं, बड़खल झील। तो ये बड़खल झील कहाँ पे पड़ती है? फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैक बर्ड झील कहाँ पे है? तो अब इसके अंदर है ना, आप मतलब कंफ्यूज मत होना, ब्लैक बर्ड झील कहाँ पे है? तो ब्लैक बर्ड झील तो है हांसी के अंदर। और हिसार में कौन सी है? वो ब्लू बर्ड है भाई। हांसी में, हिसार में कौन सी है? ब्लू बर्ड। और ये हांसी के अंदर कौन सी है? ब्लैक बर्ड झील है। फतेहाबाद में मैंने आपको बताया था ये चिल्ली झील है। और कैथल में पूछे तो बिंद केदार या केदार या वर्ध केदार झील है। कैथल जिसे हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है। फतेहाबाद को किसने बसाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार को दोबारा से खोज जाता फिरोज शाह तुगलक ने और इसका नाम रखा था हिसार फिरोजा 1354 ईस्वी में। और ये फतेहाबाद 1351 ईस्वी में। हांसी को अपनी राजधानी बनाया 1398 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में। किसके द्वारा बनाया गया था भाई? तो वो एक वहाँ का था, आयरिश था, जॉर्ज थॉमस, उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़े हम। हरियाणा की एकमात्र खूनी झील कौन सी है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा की एकमात्र खूनी झील कौन सी है? तो वो है भाई बड़वाड़ी झील। और ये बड़वाड़ी झील पड़ती कहाँ पे है? फरीदाबाद में। बड़वाड़ी झील कहाँ पे पड़ती है? फरीदाबाद में। मयूर झील पूछे तो ये भी फरीदाबाद में पड़ती है भाई। और मयूर झील का दूसरा नाम पूछे तो धोज झील है। मयूर झील का दूसरा नाम धोज झील, इसका दूसरा नाम है। चक्रवर्ती झील पूछे तो ये करनाल में है भाई। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करवा रहा हूँ कि जितने भी झीलें हैं अपने, वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाएं। तो हरियाणा की एकमात्र खूनी झील पूछे तो कौन सी है? बड़वाड़ी झील है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील पूछी है यहाँ पे, तो कौन सी है भाई? दमदमा है। कितने एकड़ में फैली है भाई? ये 3000 एकड़ में। 3000 एकड़ में फैली है दमदमा झील। और ये दमदमा झील पूछे तो है कहाँ पे? तो ये गुरुग्राम में। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। अन्य ऑप्शन की बात करें तो चंदेली झील ये किसकी है भाई? ये मेवात या नूह की, क्योंकि मेवात का नया नाम नूह हो गया है। 2016 में इसका नाम चेंज किया गया। और गुड़गांव का गुरुग्राम 2016 में ही। संघेल ये भी मेवात की है, लेकिन संघेल का दूसरा नाम उजीना भी बोल देते हैं भाई। संघेल का ही दूसरा नाम क्या है? उजीना झील। टिक्कर ताल पूछे तो टिक्कर ताल पंचकुला में ही। ये पीछे ऑप्शन में मैंने आपको बताया था। टिक्कर ताल ये झील कहाँ पे पड़ती है? पंचकुला के अंदर। इससे अगला, तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील पूछे तो कौन सी है भाई? दमदमा झील है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में किस झील पर वाटर पोलो सेंटर बनाने की योजना है? ये वाटर पोलो एक गेम है जो मतलब पानी के अंदर खेला जाता है। तो ये किस झील के ऊपर बनाने की हरियाणा सरकार की योजना है? तो ये पीछे ही घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा दमदमा झील के ऊपर। तो दमदमा झील कहाँ पे पड़ती है भाई? गुरुग्राम में। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी है। खलीलपुर, सोहना, गुरुग्राम,
बॉलीवुड कहाँ पे है, हिसार के अंदर है। तो वाटर पोलो सेंटर बनाने की जो घोषणा है वो कहाँ पे की गई है, दमदमा झील के ऊपर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील फरीदाबाद में नहीं है। अगर आपने अच्छे से पीछे पढ़ा है तो हम इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। बड़वारी झील फरीदाबाद में है भाई, बड़खल भी फरीदाबाद में है, मयूर झील या मयूर का दूसरा नाम क्या है, धोज झील, मयूर का दूसरा नाम क्या है भाई, धोज झील। ये तीनों कहाँ पे हैं भाई, फरीदाबाद के अंदर है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कौन सी झील फरीदाबाद में नहीं है, तो चक्रवर्ती झील फरीदाबाद में नहीं है। ये कहाँ पे है, करनाल में। चक्रवर्ती झील कहाँ पे है, करनाल में, जिसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। करनाल को क्या कहते हैं, हरियाणा का पेरिस, लिबर्टी सिटी। और आधुनिक पद्धति से बसाया गया हरियाणा का एकमात्र शहर भी कौन सा है, करनाल है भाई, ध्यान रखना इसका। तो ये झीलों से जुड़े हुए सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।